आज बात करते हैं एक ऐसे कवि की जिनकी पूरी जिंदगी और उनकी शायरी दोनों ही एक चीज से बनी है, प्रेम की पीड़ा। हम बात कर रहे हैं रीतिकाल के सबसे भावुक कवियों में से एक घनानंद की। सोचिए, उन्हें क्या कहा गया? साक्षात रसम मूर्ति। मतलब जैसे इमोशंस और ब्यूटी ने खुद ही एक इंसान का रूप ले लिया हो। वाकई किसी शायर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये टाइटल उन्हें मिला कैसे? आखिर ऐसा क्या था उनकी कहानी में? चलिए पता लगाते हैं। उनकी कहानी में ही इसका जवाब छिपा है। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से, बादशाह का दरबार, जहां शोहरत भी थी, प्यार भी था। पर अफसोस, ये सब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। देखिए, घनानंद कोई आम कवि नहीं थे। वो मोहम्मद शाह के दरबार में मीर मुंशी थे। ये एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। मतलब उस जमाने के एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान थे वो। और फिर उनकी जिंदगी में एक तूफान आया। सब कुछ एकदम पलट गया। वो एक ऊंचे पद पर थे, सुजान नाम की एक डांसर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। और फिर एक दिन उन्होंने दरबार में बादशाह की बेइज्जती कर दी। नतीजा, उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। बस एक ही झटके में सब कुछ खत्म। पर असली और सबसे गहरा जख्म तो तब मिला जब उनकी महबूबा, उनकी सुजान ने उनका साथ छोड़ दिया। उसने उनके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और बस यही वो धोखा था जिसने घनानंद को अंदर तक तोड़ के रख दिया। लेकिन कहते हैं ना कि गहरा दर्द कभी कभी एक नई राह भी दिखाता है। इसी अकेलेपन और टूटे दिल ने उन्हें एक शायर के तौर पर एक बिल्कुल नई पहचान दी। उनका अपना दर्द उनकी शायरी का दिल बन गया। तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली दरबार घनानंद सीधे चले आए वृंदावन। यहां आकर उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी, निम्बार्क संप्रदाय को अपना लिया और एक भक्त की तरह जीने लगे। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये उनकी जिंदगी में। एक बात साफ है, वो सुजान को कभी भुला नहीं पाए। लेकिन अब उनकी शायरी में सुजान सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं था। नहीं, सुजान एक सिंबल बन गई, भगवान के लिए प्यार का, एक रूहानी तलाश का प्रतीक। तो ये तो थी उनकी जिंदगी की कहानी। अब जरा उनकी शायरी की कला को समझते हैं। आखिर क्या चीज थी जो उनकी कविता को इतना खास, इतना महान बनाती है? सीधी सी बात है, घनानंद जुदाई के दर्द के शायर हैं। उनकी शायरी में जो प्यार है ना, वो बहुत गहरा है, बहुत प्योर और इमोशनल है। वो सेपरेशन यानी वियोग के दर्द को इतनी शिद्दत से लिखते हैं कि पढ़ने वाले के दिल में भी वो बेचैनी उतर जाती है। और उनकी जुबान, वो थी ब्रज भाषा। पर यह कोई रोजमर्रा की भाषा नहीं थी। ये बहुत ही रिफाइंड लिटरेरी ब्रज भाषा थी। इसकी मिठास और इसका नरम लहजा एकदम अलग ही था। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उनकी शायरी में सिर्फ इमोशंस ही थे। नहीं, उसमें क्राफ्ट भी कमाल का था। वो इशारों इशारों में अपनी बात कहते थे, जिसे लाक्षणिकता कहते हैं। और कभी कभी बात को घुमा फिराकर कहने यानी वक्रोक्ति में भी उस्ताद थे। अलंकारों का इस्तेमाल तो वो इतनी खूबसूरती से करते थे कि क्या कहने। चलिए अब उनकी शायरी के कुछ नमूने देखते हैं, ताकि हम उनकी आवाज को, उनके दर्द को सीधे सीधे महसूस कर पाएं। अपने कवित्व में घनानंद सुजान को देखने की, उससे मिलने की तड़प को बयां करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सांसें बस अटकी पड़ी हैं, इंतजार में कि शायद सुजान की कोई खबर आ जाए। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। अधर लगे हैं आनी करी के पयान, प्राण चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। सोचिए कितनी बेबसी, कितना इंतजार है इन शब्दों में। इसका मतलब है कि मेरी जान बस होठों पर आ गई है, निकलने ही वाली है। पर ये सांसें भी तभी निकलेंगी जब सुजान का कोई पैगाम मिल जाएगा। ये है प्यार की दर्द की इंतहा। अब एक और लाइन सुनिए। इसमें दर्द तो है, पर साथ में एक छोटी सी उम्मीद भी है, एक पुकार है। कब हूं तो मेरी ये पुकार कान खोली है। मतलब कभी तो ऐसा दिन आएगा जब तुम मेरी आवाज सुनोगी, मेरी पुकार पर तुम्हारे कान खुलेंगे। ये वही उम्मीद है जो एक आशिक को जिंदा रखती है ना? तो सवाल यह है कि घनानंद हिंदी लिटरेचर को क्या देकर गए, उनकी लेगेसी क्या है? और ये जो हम देख रहे हैं, ये उनकी पूरी कला का निचोड़ है। सुजान, जो कभी एक इंसान थी, दुनियावी मोहब्बत और दर्द की वजह, वही सुजान उनकी शायरी में भगवान की भक्ति, एक रूहानी तलाश का सिंबल बन गई।
कमाल की बात है ना, उन्होंने अपने पर्सनल दर्द को एक यूनिवर्सल आर्ट में बदल दिया। और आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी रह जाता है कि क्या वाकई महान आर्ट को जन्म देने के लिए घनानंद की तरह गहरे दर्द से गुजरना जरूरी होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।